आप देख रहे हैं पब्लिक टाइम्स। नमस्कार, मैं सुमंत कुमार। चले जानते हैं गोपालगंज की खास खबर। कोरी समाज को एकजुट करने के उद्देश्य से पूर्व केंद्रीय मंत्री नागमणि गोपालगंज पहुंचे। उन्होंने सर्किट हाउस में कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की और आगामी 23 फरवरी 2025 को पटना के गांधी मैदान में आयोजित होने वाली कोरी आक्रोश महारैली की सफलता के लिए रणनीति तैयार की। इस बैठक में उन्होंने कार्यकर्ताओं के लिए कोरी समाज की कार्य समिति का गठन किया और विभिन्न पदों के लिए जिम्मेदारियां सौंपी। नागमणि ने बताया कि नीतीश सरकार द्वारा की गई जाति जनगणना पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि जनगणना में कोरी समाज की जनसंख्या को 12% से घटाकर 4% किया गया है। उन्होंने भूमिहार, राजपूत और ब्राह्मण समाज की जनसंख्या के आंकड़ों को भी गलत बताया, जिसमें उनकी संख्या को 6 से 7 से घटाकर 2 से 3% दिखाया गया। इसके अलावा उन्होंने आरोप लगाया कि कलाल जाति जो मुसलमान समाज में आती है उसे हिंदू में कन्वर्ट कर दिया गया है। नागमणि के अनुसार ये दर्शाता है कि नीतीश में जाति जनगणना केवल औपचारिकता निभाने के लिए की गई है। उन्होंने ये भी कहा कि जमीन बेचकर लाइसेंसी हथियार खरीदने के मामले में नागमणि ने अमेरिका और कुछ अन्य विकसित देशों का उदाहरण देते हुए कहा कि वहां आर्म्स फ्री कर दिए गए हैं और इसके बावजूद वहां क्राइम नहीं होता है। उन्होंने कहा कि भारत में कमजोर और साहसहीन नेतृत्व की वजह से ऐसा संभव नहीं हो पा रहा है। नागमणि ने यह भी कहा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तारीफ की और कहा कि उन्होंने क्राइम कंट्रोल करने के लिए कड़े कदम उठाए हैं, जिससे वहां अपराध में काफी कमी आई है। उन्होंने बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर कटाक्ष करते हुए कहा कि बिहार में अधिकारियों को सही तरीके से निर्देश दिए जा रहे हैं, जिसके चलते अधिकारी कार्रवाई करने में विफल हो रही हैं। नागमणि ने यह भी कहा कि अगर सभी के पास लाइसेंसी हथियार होंगे तो अपराध अपने आप नियंत्रित हो जाएगा, क्योंकि डर की वजह से कोई गोली नहीं चलाएगा। इसलिए उन्होंने आर्म्स फ्री करने की वकालत की। सबसे पहले आप सभी मीडिया के लोग को स्वागत करता हूं और खास तौर से कहना चाहता हूं कि नीतीश सरकार ने जो जातीय जनगणना कराया उसमें 12% कोयरी समाज है, उसको इन्होंने डिमोरलाइज करने के लिए, अपमानित करने के लिए ये 4% कर दिया। उसी तरह से भूमिहार, राजपूत, ब्राह्मण समाज का जनसंख्या 6-7% है, उसे भी 2-3% कर दिया गया। कलाल जाति जो मुसलमान में आता है उसको हिंदू में काउंट कर दिया। तो ये साबित करता है कि जातीय जनगणना एक्चुअल हुआ नहीं, वह खाना पूर्ति किया गया है। और नीतीश सरकार ने एक नीति बनाया है, पॉलिसी बनाया है कि जिसकी जितनी जनसंख्या उतनी उसकी हिस्सेदारी। ऐसी स्थिति में हमारा जो कुशवाहा समाज है, कोयरी समाज है, उसका एक तरह से गर्दन कट जाएगा, उसका राजनीतिक रूप से हत्या हो जाएगा। इसीलिए हम लोगों ने तय किया है कि बिहार के पैमाने पर पटना गांधी मैदान में कोरी आक्रोश महारैली हम लोग करेंगे। उसकी तैयारी के लिए पूरे बिहार के सभी प्रखंड वाइज हम लोग मीटिंग कर रहे हैं। ये 15 अक्टूबर से शुरू हुआ है, आज 21 तारीख है। तो लगातार हम लोग अरवल, जहानाबाद, अरवल, औरंगाबाद, रोहतास, बक्सर, छपरा, सिवान होने के बाद आज गोपालगंज आए हैं। यहाँ 3 दिन तक लगातार सभी प्रखंडों में हम लोग की मीटिंग होगी। तो मैं गोपालगंज जिले के तमाम, खास करके कुशवाहा समाज, कोयरी समाज के लोग का आह्वान करना चाहता हूँ। यह एग्जिस्टेंस का सवाल है और पिछले 1994 में हमने कुशवाहा सम्मेलन आजादी के बाद पहली बार किया था। उस समय कोयरी समाज मात्र 12 MLA हुआ करते थे और 1 साल के बाद इलेक्शन हुआ, उसमें कोयरी समाज सीधे 29 MLA बने। ये रैली का दिन था, हम लोग का मेहनत का दिन हुआ।
एक मंत्री बनता था, शासक मंत्री बनाया गया। पहली बार आजादी के बाद पब्लिक सर्विस कमीशन का मेंबर बनाया गया, कॉलेज सेवा सर्विस कमीशन का चेयरमैन बनाया गया, वाइस चांसलर बना गया, स्कूल सर्विस कमीशन का मेंबर बन गया। लेकिन आज नीतीश कुमार के लौ कुश के शासन में, नीतीश कुमार सरकार के बारे में कहता है लौ और कुश की सरकार है, कोरी कुर्मी की सरकार है, लेकिन आज न कोई पब्लिक सर्विस कमीशन का मेंबर है, न स्कूल सर्विस कमीशन का मेंबर है, न वाइस चांसलर है, और एक मिमियाने वाला को मंत्री बना दिया है, ललबुआ टाइप का, उसका कोई नॉलेज नहीं है। तो सिर्फ खाना पूर्ति कोरी समाज के द्वारा कराया गया है। तो ऐसी स्थिति में पटना के गांधी मैदान में लाखों कोरी समाज जुटेंगे। अलग बात है कि मैं भूमिहार राजपूत ब्राह्मण समाज से भी अपील करता हूं कि कोरी समाज के रैली में जुटे, क्योंकि भूमिहार राजपूत ब्राह्मण समाज से भी कोई बोल नहीं रहा है लीडर, लेकिन आम जनता के सवाल है। तो जो ही लाखों लोग पटना के गांधी मैदान में जुटेंगे, नीतीश कुमार का आधार लौ और कुश कोरी कुर्मी आधार रहा है, उसी पर सरकार इनकी बनी है। कुचायकोट प्रखंड के बेलवा मठिया गांव में एक भव्य हनुमान मंदिर का निर्माण कार्य चल रहा है। इस मंदिर के निर्माण में पूरे ग्रामीण समर्पण के साथ जुटे हुए हैं ताकि इसे जल्द से जल्द पूरा किया जा सके। वहीं कुछ असामाजिक तत्व इस मंदिर के नाम पर अवैध तरीके से चंदा उगाही कर रहे हैं, जिससे ग्रामीणों में गहरा आक्रोश है। स्थानीय ग्रामीणों का कहना है कि मंदिर का निर्माण कार्य बहुत बड़ा है और इसके लिए पूरे क्षेत्र के लोगों से सहयोग की मांग की जा रही है, लेकिन दूसरी ओर दूसरे गांवों के कुछ असामाजिक तत्व अलग अलग क्षेत्रों में जाकर हनुमान मंदिर के नाम पर चंदा मांग रहे हैं, जो मंदिर के निर्माण तक नहीं पहुंच पा रहा है। ग्रामीणों ने क्षेत्र के गणमान्य नागरिकों और आम जनता से अपील की है कि मंदिर के नाम पर चंदा मांगने वाले व्यक्ति की पहचान करें, सुनिश्चित करें कि चंदा का सही उपयोग मंदिर निर्माण में हो। उन्होंने ये भी कहा कि अगर कोई व्यक्ति दूसरे गाँव से आकर चंदा मांगता है तो उसे मना कर दें, क्योंकि मंदिर प्रबंधन का कार्य मुख्य रूप से बेलवा मठिया के ग्रामीण ही देख रहे हैं। इसलिए ग्रामीणों से अनुरोध किया गया कि किसी भी प्रकार का सहयोग केवल बेलवा मठिया के लोगों के माध्यम से प्रदान करें, ताकि आपका योगदान सही तरीके से मंदिर के निर्माण कार्य में लग सके। सबसे सस्ता, सबसे अच्छा, त्योहारों और लगन के शुभ अवसर पर बेस्ट प्राइस मेगा मार्ट में शानदार ऑफर। LED टीवी, AC, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, गीजर और हीटर जैसी हर खरीदारी पर पाएं निश्चित उपहार। लेकिन ध्यान रहे, ये ऑफर सीमित समय तक ही है। EMI की सुविधा और बजाज फाइनेंस के साथ करें बिना किसी परेशानी के खरीदारी। तो फिर इंतजार क्यों, आज ही आएं। बेस्ट प्राइस मेगा मार्ट, कॉलेज रोड, नियर चिराई घर, गोपालगंज। खेतान फैशन पिछले 10 वर्षों से आपकी सेवा में। अब आपके शहर गोपालगंज में एक नई उपलब्धि के साथ मुरलीवाला मार्केट मेन रोड पर स्थित खेतान फैशन ए मल्टी ब्रांड शोरूम लाया है मेंस और लेडीज वेयर का बेहतरीन कलेक्शन। आपके पसंदीदा ब्रांड्स जैसे US पोलो, मोंटे कार्लो, ड्यूक, मनियावार, किलर, इंटेग्रिटी, जॉकी, लॉमैन PG3 और वैन ह्यूजन अब एक ही छत के नीचे। तो आइए अपने फैशन स्टाइल को नई ऊंचाइयों पर ले जाइए। खेतान फैशन एक मल्टी ब्रांड शोरूम के साथ संपर्क करें मुरलीवाला मार्केट मेन रोड गोपालगंज। विगत 26 वर्षों से विश्वास और उत्कृष्टता का प्रतीक न्यूटन पब्लिक स्कूल। नर्सरी से 8वीं तक हम प्रदान करते हैं बेहतरीन शिक्षा सेवा। यहाँ मिलता है को एजुकेशन CBSE करिकुलम के आधार पर, वेल एजुकेटेड एंड डिसिप्लिन टीचर्स, पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट, म्यूजिक और डांसिंग की स्पेशल क्लासेस, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज जैसे योगा, कराटे, कंप्यूटर, स्पोर्ट्स एंड गेम्स, स्मार्ट क्लासेस और वेल इक्विप्ड लाइब्रेरी। बच्चों के लिए स्पेशल फन क्लासेस और अलग अलग सेक्शन। न्यूटन पब्लिक स्कूल, RR मोड़, गोपालगंज। अब समय है आपकी स्टाइल को अपग्रेड करने का, सिर्फ टाइटन वर्ल्ड और टाइटन I+ में। आइए और अपनी आँखों की निःशुल्क जांच कराएं। टाइटन सिग्नेचर फ्रेम पर अप टू 30% और पाएं फ्रेम प्लस ब्लू लेंस मात्र 1500 रुपए में। शुरुआती कीमत सिर्फ 750 रुपए से। केवल स्मार्ट वॉच पर डिस्काउंट अप टू 55% ऑफ। 2 लेंस और 2 फ्रेम एक ही ब्रांड का लेने पर 20% की छूट। तो देर क्यों, एक बार सेवा का मौका अवश्य दे। आप हमें विजिट कर सकते हैं सुगर मिल रोड, DAV स्कूल के सामने, गोपालगंज।
भोरे प्रखंड के डूमन नरेंद्र गांव में एक युवक ने फांसी लगाकर अपनी जान ले ली। बताया जा रहा है कि मामला प्रेम प्रसंग का हो सकता है। युवक जो रिश्तेदारी में अपनी बहन के घर आया हुआ था, उसने ये कदम उठाया है। युवक डूमन नरेंद्र के निवासी पूजन चौहान के घर रिश्तेदारी में आया हुआ था। कुछ स्थानीय लोगों का कहना है कि किसी बात को लेकर युवक की बहन और बहनोई ने उसे डांटा और समझाया। इसके बाद युवक ने अपने कमरे में फांसी लगाकर अपनी जान ले ली। घटना की सूचना मिलने पर आस पड़ोस के लोग इकट्ठा हो गए और शव को फंदे से उतारकर पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। भोरे की पुलिस अध्यक्ष दीपिका रंजन ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है। पुलिस ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आत्महत्या का सही कारण क्या है और क्या वाकई प्रेम प्रसंग का कोई संबंध है। घटना से पूरे इलाके में शोक और चिंता का माहौल है और सभी इस घटना के पीछे की सच्चाई जानने के लिए पुलिस की जांच के नतीजों का इंतजार कर रहे हैं। थावे प्रखंड के विदेशी टोला और एक डेरवा पंचायत में शुक्रवार को पंचायती स्तरीय किसान चौपाल का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का आयोजन कृषि विभाग एवं कृषि प्रौद्योगिकी अभिकरण आत्मा के सहयोग से किया गया, जिसमें संबंधित पंचायत के किसानों ने भाग लिया। बैठक में बीएओ हरिशंकर प्रसाद सिंह ने कृषि विभाग और आत्मा के विभिन्न योजनाओं के बारे में किसानों को विस्तृत जानकारी दी। इन योजनाओं में मिट्टी जांच, बीज उपचार, कृषि यंत्रीकरण, फसल अवशेष प्रबंधन और दलहन तिलहन की खेती के लिए मिलने वाले अनुदान पर चर्चा की गई। इसके अलावा जीरो टिलेज से खेती करने और कम लागत में अधिक उपज प्राप्त करने के तरीकों की जानकारी भी साझा की गई। इस किसान चौपाल के दौरान कई कृषि विशेषज्ञ मौजूद थे, जिनमें कृषि समन्वयक राकेश कुमार मिश्रा, विनोद शर्मा, सहायक तकनीकी प्रबंधक विनोद कुमार, वेद प्रकाश बंडवाल, निधि कुमारी, किसान सलाहकार हेमा कुमारी और अनिल कुमार शर्मा शामिल थे। इस कार्यक्रम का उद्देश्य किसानों को नवीनतम कृषि तकनीकों और सरकारी योजनाओं की जानकारी देना था, जिससे भी अधिक उत्पादकता और लाभ प्राप्त कर सकें। कार्यक्रम में भाग लेने वाले किसानों ने इस तरह की चौपाल को महत्वपूर्ण बताया और भविष्य में भी ऐसी बैठकों की उम्मीद जताई। जनता दल यूनाइटेड के प्रदेश अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा के जगदाहा प्रखंड के कजरी बुजुर्ग गांव स्थित आवास पर आयोजित मांगलिक कार्यक्रम में गुरुवार को एक भव्य प्रीति भोज का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में पार्टी के कई वरिष्ठ नेता और पदाधिकारी शामिल हुए। इस समारोह में जदयू के प्रदेश महासचिव एवं 110 बरहड़िया विधानसभा क्षेत्र के प्रभारी प्रमोद कुमार पटेल ने हिस्सा लिया और प्रदेश अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा को बधाई और शुभकामनाएं दी। इस मौके पर जदयू के प्रदेश उपाध्यक्ष बैजनाथ प्रसाद सिंह, सारण प्रमंडल प्रभारी रणविजय कुमार, रवीन कुमार सिन्हा, जिला अध्यक्ष अल्ताफ आलम राजू, विधानसभा प्रभारी अंजलि कुमार पटेल तथा जयप्रकाश यादव, जदयू नेता रुदल महतो और कमरुद्दीन अंसारी मौजूद थे। आगामी 14 दिसंबर को गोपालगंज के व्यवहार न्यायालय परिसर में होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत की सफलता सुनिश्चित करने के लिए 22 नवंबर को एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी आनंद कुमार त्रिपाठी ने की, जबकि जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव अनंत कुमार उपाध्याय भी इस अवसर पर मौजूद थे। बैठक में भागीदारी के लिए डीएसपी यातायात और गोपालगंज जिले के सभी थाना के अध्यक्ष शामिल हुए। इस बैठक न्यायालय में नई भवन के सभागार में आयोजित की गई, जिसमें आगामी लोक अदालत के न्यायालय और अन्य विभागों को चिन्हित वादों के लिए तैयार किए गए नोटिसों की तामला प्रक्रिया पर चर्चा की गई। थाना अध्यक्षों को निर्देशित किया गया कि 14 दिसंबर को होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत के लिए भेजे गए सभी नोटिस को ससमय तामीला कराकर उसका प्रतिवेदन जिला विधिक सेवा प्राधिकार के कार्यालय को प्रतिदिन भेजा जाए। इसके अतिरिक्त सभी थाना अध्यक्षों को निर्देशित किया गया कि वे अपने अपने क्षेत्रों में लोक अदालत के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए प्रचार प्रसार करें, ताकि अधिक से अधिक लोग इस आयोजन में हिस्सा ले सके और इसका लाभ उठा सके। बैठक में अधिकांश स्थानों के थानाध्यक्ष ने भाग लिया और तामीला प्रक्रिया को सटीकता और समय पर पूरा करने के लिए प्रतिबद्धता जताई। राष्ट्रीय लोक अदालत की सफलता में सभी संबंधित विभागों के सामूहिक प्रयास की अहमियत पर बल दिया गया। ये बैठक इस बात की पुष्टि करती है कि लोक अदालत के आयोजन में जिले के न्यायालय और प्रशासन मिलकर काम कर रहे हैं, ताकि वादों का निपटारा समय पर और सफलतापूर्वक किया जा सके। शुक्रवार को प्रखंड सभागार में विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण समीक्षात्मक बैठक हुई, जिसमें सभी बीएलओ ने भाग लिया। जिलाधिकारी प्रशांत कुमार सिंह ने बीएलओ को निर्देशित किया कि वे घर घर जाकर छूटे हुए मतदाताओं के फॉर्म भरें और ऑनलाइन दर्ज करें। मतदाता सूची में नाम जोड़ने के लिए 23 और 24 नवंबर को मतदान केंद्रों पर विशेष शिविर होंगे, जहां बीएलओ नए मतदाताओं के फॉर्म भरेंगे और ऑनलाइन करेंगे।
प्रपत्र 6 नाम जोड़ने के लिए, प्रपत्र 7 नाम हटाने के लिए, प्रपत्र 8 संशोधन के लिए। जिनकी आयु 1 जनवरी 2025 तक 18 वर्ष हो रही है वे बीएलओ से संपर्क कर सकते हैं। बैठक में एसडीओ डॉक्टर प्रदीप कुमार, वीडियो अजय प्रकाश राय और अन्य अधिकारी उपस्थित थे। 14 दिसंबर 2024 को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत की सफलता को लेकर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण गोपालगंज के सचिव अनुप कुमार उपाध्याय की अध्यक्षता में विभिन्न विभागों के कार्यपालक पदाधिकारियों की बैठक हुई। बैठक में सभी अधिकारियों को अपने अपने विभागों से संबंधित सुलहनीय वादों को चिन्हित करने और पक्षकारों को नोटिस निर्गत करने के निर्देश दिए गए। इसके साथ ही प्री सीटिंग कराने और राष्ट्रीय लोक अदालत के प्रचार प्रसार के लिए बैनर लगाने की बात कही गई ताकि आम जनता में जागरूकता बढ़ सके। बैठक में श्रम अधीक्षक, वन विभाग, खनन विभाग, अनुमंडल पदाधिकारी गोपालगंज एवं हथुआ और नगर परिषद के प्रतिनिधि उपस्थित थे। तो ये थी गोपालगंज की खास खबर। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।